हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग की वाइस चेयरमैन शुभ्रा जिंटा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आज समाज के हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा जनता को महंगाई से राहत दिलवाने में प्रयासरत होना चाहिए था, लेकिन वो केवल मुद्दे से भटकाने की दिशा में ही कार्य कर रही है। शुभ्रा जिंटा ने कहा कि पिछले 12 से 13 दिनों में पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और हिमाचल के अधिकतर जिलों में पेट्रोल की कीमत का आंकड़ा शतक पूरा कर चुका है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर 1000 के ऊपर है। इसी महीने सीमेंट और सरिया के दामों में भी भारी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल रेट बढ़ने का असर ये है कि ट्रक यूनियनों ने भी किराए 2 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिए हैं। शुभ्रा जिंटा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद सुनियोजित तरीके से सभी रोजमर्रा की चीजों में बढ़ोतरी की गई है और महंगाई से जनता को त्रस्त किया गया है। वहीं कश्मीर फाइल्स मुद्दे पर कहते हुए शुभ्रा जिंटा ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म का अधिकतर प्रचार देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से केवल एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से केंद्र की भाजपा सरकार जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि मुद्दा तो सिर्फ एक ही है और वो है बढ़ती हुई महंगाई। जब तक इलेक्शन था तब तक कोई भी महंगाई जो है उसमें कोई आपने कोई बढ़ाव नहीं देखा, और जैसे ही आपके इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं वैसे ही आप देखते हैं कि 40 पैसे 80 पैसे आपके पेट्रोल में डीजल में प्रतिदिन वो जो है बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ता है और बाकी चीज़ों पर भी पड़ता है, रिसोर्सेज पर पड़ता है। तो इसको लेकर सरकार की क्या नीतियां हैं और वो इसको गंभीरता के साथ क्यों नहीं ले रही है, यही हमारा जो है वो मुद्दा है। कश्मीर फाइल्स हो या हिजाब हो या बुर्का हो, दीज ऑल थिंग्स आर रेज्ड एज एन अ डिस्ट्रैक्शन। ये जो है असली मुद्दों से भटकाने का एक तरीका ढूंढ लिया है भाजपा सरकार ने। ऐसा नहीं है कि जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है वो सत्य नहीं, वो सत्य है। बेहतर होता अग्निहोत्री साहब जो है इसे एज अ डॉक्यूमेंट्री लेकर आते, पर जब वो इससे पैसे कमा रहे हैं तो निसंदेह उनके इंटेंशंस पर जो है वो सवालिया निशान उठना तो लाजमी है और वो उठेगा। दूसरी तरफ एक ही पक्ष दिखाना, धर्म के बेसिस पर यह कहना कि वहां से जब भगाए गए, जो छोड़कर आए, जो ऐसा करने वाले लोग थे, जो वो उनके नेबर्स थे, वो मुस्लिम थे। तो यहां पर भी मैं कहना चाहूंगी जब पार्टीशन हुआ, यहां से मुस्लिम जो है वो खाड़े गए। लेट्स कम बैक टू माय ओन होम टाउन हिमाचल प्रदेश, रोहडू क्षेत्र से मैं संबंध रखती हूँ। मेरा गांव बशलोक, पंचायत पुजाली नंबर 4। तो मेरा खुद का गांव, मेरा घर, मेरा खेत और खलियान मुस्लिम का है। वो मुस्लिम जो पार्टीशन में यहां से उखाड़े गए, बाहर फेंके गए, तो उनको भी लूटा गया, हमने ही लूटा, मेरे परिवारों ने लूटा, अंकल्स वगैरह ने लूटा, कोई बचाने वाले भी थे, ठीक है। दे वर रेप्ड ऑल्सो, द विमेन्स, यू नो, देयर किड्स वर बूचर्ड, आई मस्ट से। जैसे वहां पर हुआ वैसे यहां पर हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं सिर्फ राम ही हूं, ये कैसे हो सकता है? मैं रावण भी तो हो सकती हूं ना। अगर मैं हिंदू हूं, मैं पांडव ही हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कौरव भी तो हो सकती हूं ना। तो उसी तरह से जब मॉब में कोई मॉब लिंचिंग होती है तो उसमें कोई धर्म चीज नहीं देखी जाती। इसमें अपॉर्चुनिस्टिक लोग होते हैं जो अपना मतलब और अपना फायदा देखते हैं। तो आज जब ऐसी मूवी आई है तो सवालिया निशान पर आना जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये कोई मरहम पट्टी तो नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी आग जो बुझने की कगार पर पहुंची है, उस पर तेल और घी डालने का काम किया है। और असली जो मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, योर प्राइस हाइक्स, यू नो, ऑल द रिसोर्सेज दैट हैड बीन डिटोरेटेड, जिस पर बात होनी चाहिए कि आप बजट में, चाहे हमारे प्रदेश में या आप सेंटर में क्या लेकर आए हैं, आपकी क्या पॉलिसीज है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा जो है हर बार मोड़ दी जाती है, वो धर्म पर आकर टिक जाती है, जबकि धर्म अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है।